हेलो एवरीवन। गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ ट्रिक्स और टिप्स हमने डिस्कस करी थी। ठीक, तो आज के इस पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले कुछ स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे रूल्स जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है ना, तो जिसने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, वो जाकर देख लीजिएगा पिछला पार्ट। तो चलिए हम आज बात करेंगे पार्ट 2 में ज़रा कौन कौन से स्पेशल रूल्स हमारे पास है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है। सुनिधि इज़ टू मच इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कि सुनिधि क्या है, वो इतनी काफ़ी इंटेलिजेंट है कि वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती है। तो इसमें से मुझे बताइए कहाँ पे एरर हो सकता है, कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है तो आप चूज़ करेंगे पार्ट नंबर 5 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, तो चलिए हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि हम इसको देखते हैं कि किस वाले पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए, सुनिधि इज़ टू मच, अगर यहाँ तक हम बात करेंगे बिल्कुल सही है, सुनिधि इज़ टू मच। ठीक है, यहाँ तक बात हम करेंगे टू मच। आगे इंटेलिजेंट है, तो अगर हम बात करेंगे इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। जनरली जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता है, ध्यान से सुनना, नाउन होता है। ठीक है ना, नाउन से पहले जो लोकेशन होती है वो किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। ठीक, एडजेक्टिव से जो पहले होता है ना वो एडवर्ब होता है। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। अब अगर यहाँ पर जो ये क्या है, इंटेलिजेंट है, अगर ये हमारा एडजेक्टिव है तो इससे पहले हमारे पास क्या चाहिए, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पर चाहिए एडवर्ब चाहिए। अगर हम मच की बात करेंगे तो आप तो अच्छे से जानते हैं जो मच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव, इससे पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, टू मच नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मच की, हम बोलते हैं कि मच, मच क्या है, एक एडजेक्टिव है, मच के बाद हमें नाउन आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि, लेकिन नाउन भी कौन सा आना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे मच शुगर। ठीक है ना, मच शुगर हम बात करेंगे, मैनी शुगर नहीं बोल सकते हैं हम। मैनी भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन मैनी के साथ काउंटेबल नाउन चाहिए। जैसे हम बोलेंगे मैनी पीपल बोल सकते हैं। ठीक है ना, मैनी बॉक्सेस बोल सकते हैं, प्लूरल, यानी कि जो भी जो काउंटेबल हो। अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। लेकिन मच कब आएगा, शुगर क्या है, नाउन है ना, तो नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, ये खुद एडजेक्टिव है, तो इससे पहले दूसरा एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। दैट मीन्स कि ये टू मच है, ये गलत है। दैट मीन्स कि नो इम्प्रूवमेंट, ये वाला ऑप्शन गलत है। दैट मीन्स कि वी नीड इम्प्रूव, राइट, इम्प्रूवमेंट। अब जो पहला पार्ट है टू गुड, टू गुड भी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, टू गुड इंटेलिजेंट नहीं आता है। उसके बाद वेरी मच, ठीक है ना, ही इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट। देखिए, वेरी मच और टू मच, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करेंगे वेरी मच की, तो जो टू यहाँ पर है ये हमें सेंस देता है इनफ का, है ना। टू मच इंटेलिजेंट यानी कि इनफ इंटेलिजेंट, यानी इतना, इतनी इंटेलिजेंट है वो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे, एक किस्म का हम यहाँ पर एक डिग्री हमें देती है। ठीक है ना, तो वेरी मच हमें कुछ इस किस्म का क्रिएट नहीं करता। हम बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, ये बहुत है। यहाँ पर बहुत और काफ़ी में फ़र्क है। यहाँ पर का मतलब क्या आ रहा है, टू मच दैट मीन्स कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, यानी कि इतनी इंटेलिजेंट है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। सो दिस वेरी मच इंटेलिजेंट मीन्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट है। अब ज़रूरी नहीं कि इतनी इंटेलिजेंट हो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे, क्या पता ये क्वेश्चंस उसकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो। वेरी मच नहीं आएगा, क्योंकि वेरी मच हमें ये शो नहीं करता कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी, वो तो वेरी मच इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है वो, लेकिन क्या पता इतनी ना हो जितने कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर टू मच करेक्ट है, आई मीन यहाँ पर क्या आएगा, वेरी मच नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और आ सकता है। नेक्स्ट है मच टू। देखिए, मच टू है, मच टू यहाँ पर क्या है कि देखने और सुनने में ये सेंटेंस क्या लगता है, हमारा गलत लगता है कि मच टू, तो ना, टू मच तो ठीक है सुना है, लेकिन मच टू कुछ ज़्यादा नहीं सुना है। लेकिन माय डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पर मच टू ही आएगा करेक्ट ऑप्शन। अब कैसे है, ध्यान से सुनना कि मच टू कैसे आएगा। अब मच क्या है हमारे पास, मैंने आपको पहले बोला जो मच हमारा है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो इंटेलिजेंट खुद भी एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंट से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव से पहले हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए ना।
तो यहाँ पर जो मच टू है ये एडवर्ब बन जाता है मच टू, ठीक है ना। अब देखें रूल क्या कहता है, आपको याद कर रखना है, आपको रूल याद रखना है कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो करेंगे आप क्या। आपको रूल क्या याद रखना है, अगर टू मच होगा, ध्यान से सुनना, अगर क्या होगा टू मच होगा तो इसके बाद ज़रूर आपके पास नाउन होना चाहिए, ठीक है ना, नाउन होना चाहिए। अगर आपके पास मच टू आया, ये मच टू आया, तो ध्यान रखना इसके बाद जो आने वाला जो भी पार्ट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, लेकिन वो भी कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। सिंपली आपको याद क्या रखना है, टू मच होगा तो प्लस नाउन होना चाहिए, और अगर नाउन नहीं हुआ आगे एडजेक्टिव हुआ पॉजिटिव डिग्री का तो इससे पहले आपका क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। क्लियर है, ये कंसेप्ट आप बिल्कुल जहन में लॉक करके रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, यानी कि एडजेक्टिव को प्रॉब्लम दे दी जाती है, एडवर्ब को लेकर प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है ना, एक साथ एडजेक्टिव दे दिया जाता है, एक साथ एडवर्ब दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो इसको लेकर प्रॉब्लम अक्सर आपको दी जाती है। तो ऐसे ये रूल्स हैं जो आपको एकदम माइंड में लॉक करके रखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अतुल इज द एल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अतुल क्या है, क्लास में सबसे बड़ा स्टूडेंट है, सबसे एल्डेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं पार्ट नंबर जो 1 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है, अतुल इज द एल्डर। एल्डर नहीं हो सकता, एल्डर क्यों नहीं हो सकता है, देखिए एल्डर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अगर आप डिग्रीज पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, डिग्रीज पढ़ते हैं, आपका पॉजिटिव डिग्री है, आई मीन पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। तो एल्डर क्या है, ये लगता है कंपैरिजन में, जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ होगा। यहाँ पर दो चीज़ के बीच में तो नहीं हो रहा ना, ये पूरी क्लास के स्टूडेंट के बीच में हो रहा होगा, ठीक है ना, पूरी क्लास के स्टूडेंट के बीच में हो रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लगनी चाहिए, कंपैरेटिव नहीं लगनी चाहिए, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अतुल इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं, ओल्डर तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दोबारा यहाँ पर एल्डर आ गया, दोबारा कंपैरिजन की बात आई, ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट भी नहीं आ सकता यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्यों नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट आपको किस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, यानी कि उसके एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देखकर, उसकी यानी कि वो उसकी बड़ाई को देखकर, यहाँ पर उम्र के लिए ग्रेटेस्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। एल्डेस्ट नहीं, देखो एल्डेस्ट है या फिर ओल्डेस्ट है, आपके सामने दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो एल्डेस्ट है ये गलत है। एल्डेस्ट क्यों गलत है, ध्यान से सुनना, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का मतलब बिल्कुल सेम है। ओल्डेस्ट का भी मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, एक तो हमें पास सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन एल्डेस्ट कहाँ पे लगता है, ओल्डेस्ट कहाँ पे लगता है, ध्यान से सुनना। एल्डेस्ट हम बात करेंगे किस में, जब आपका, अगर आपकी बात चल रही होगी ब्लड रिलेशन की, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन की। अगर यहाँ पर होता अतुल इज एल्डेस्ट सन या एल्डेस्ट ब्रदर इन हिज फैमिली, तब तो बिल्कुल करेक्ट था ये, क्योंकि उसकी फैमिली में सबसे बड़ा हुआ है, वो तब बिल्कुल सही था। क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली के अंदर है, ये ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, ठीक। अगर यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, यहाँ पर तो हज़ारों स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट, 100 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, ब्लड रिलेशन की तो बात ही नहीं बनती यहाँ पर। ऐसी जगह जहाँ पर कंपेयर, आई मीन ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत हो, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के बीच में चुनना पड़े, चूज़ करना पड़े, आपको पहले देखना है कि क्या ये ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। अगर ब्लड रिलेशन की बात हो रही है तो आप एल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, एल्डर या एल्डेस्ट का या, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। अगर बात हो रही होगी ओपन की, नॉन ब्लड रिलेशन, यानी कि अगर ब्लड रिलेशन की बात नहीं होती होगी, इसके अलावा चीज़ों के, इसमें एनिमल भी आते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं, ठीक है ना, तो जो एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो या फिर नॉन ब्लड रिलेशन हो, वहाँ पर आप ओल्डेस्ट लगाएंगे। एल्डेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन के मामले में ही लगाएंगे, अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप ओल्डेस्ट लगाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 आपके सामने है, जस्टिस हैज़ डन इट्स ड्यूटी आयरॉनिकली, ठीक है ना। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही उठाए हैं, ठीक है ना, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, इनको लेकर डिफिकल्टी आपको, इनको लेकर प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है। अब क्या बोल रहा है, जस्टिस हैज़ डन इट्स ड्यूटी आयरॉनिकली, ठीक है ना, जस्टिस ने क्या किया, अपने फ़र्ज़ को बड़े आयरनिकली अंजाम दे दिया है। आयरनिकली होता है अनएक्सपेक्टेडली, आयरनिकली 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा अनएक्सपेक्टेडली, जो इंसान सोचता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए क्या है,
अगर पहला पार्ट हम बात करेंगे हैज़ डन हिज ड्यूटी, ठीक है ना, ओहो आप सोचेंगे हिज, जस्टिस के साथ हिज लग गया, गलत लग रहा है। अब देखिए यहाँ हर लग गया, हैज़ डन लग गया, इज डन लग गया, नो इम्प्रूवमेंट लग गया। अब देखिए अगर हम बात करेंगे नो इम्प्रूवमेंट को पहले छोड़ दीजिए, पहले हम बात करेंगे इज डन हिज ड्यूटी। देखिए इज डन हिज ड्यूटी नहीं आएगा यहाँ पर, हिज ड्यूटी है, हिज नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, जस्टिस के साथ हिज नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्यों नहीं आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। हैज़ डन इट ड्यूटी, अरे इट तो नहीं, यहाँ तो पॉजेसिव बात चल रही है, यहाँ पर इट्स तो तकरीबन ठीक है था, इट तो नहीं आ सकता है क्योंकि इसकी ड्यूटी है, दैट मीन्स यहाँ पोजेशन शो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया। अब यहाँ पर आएगा, या आएगा हर ड्यूटी या आएगा हिज ड्यूटी, इट्स तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इट्स क्यों गलत हुआ, जस्टिस के साथ अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग और जो नॉन लिविंग थिंग है ना, अक्सर जो नॉन लिविंग थिंग है इनके साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस है ना, ये एक बिहेव कर रहा है ह्यूमन बीइंग की तरह। कैसे कर रहा है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। फ़र्ज़ निभाता कौन है, इंसान निभाते हैं। दैट मीन्स इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है जस्टिस को। जस्टिस बिहेव कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो दैट मीन्स जब एज ए ह्यूमन बीइंग कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंग या कोई ऐसी चीज़ बिहेव कर रही होगी, वहाँ पर आप उसे मैस्कुलिन या फेमिनिन का जेंडर देते हैं, यानी कि इंसान का जेंडर आप वहाँ पर उसको हिज या हर का जेंडर दे देते हैं। क्लियर है। अब दैट मीन्स कि यहाँ पर इंसान के इसको हिज या हर का जेंडर लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो दैट मीन्स कि इट्स गलत हो गया, करेक्ट हो गया, इट्स भी गलत हो गया। अब बचा हिज और हर, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हिज और हर को लेकर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हर आता है। वो कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ, राइट। देखिए क्या होता है, हर क्या होता है, अक्सर ऐसी चीज़ें जो इनोसेंसी शो करते हों, इनोसेंसी शो करते हों। इनोसेंसी क्या होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मून की, चांद, ठीक है ना, खूबसूरत, इनोसेंट, है ना, ऐसी चीज़ें। जैसे मून क्या है, मून क्या है, खूबसूरत होता है, तो मून के साथ हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मून के साथ हम हर लगाते हैं, हिज नहीं लगाते हैं। जनरली आप देखेंगे मून क्या है, आप बोलेंगे चांद है, ऐसा लग रहा है कि इसका जेंडर क्या है, यानी कि जेंट्स जेंडर आ रहा है आपका, ठीक है ना, मैस्कुलिन जेंडर, मतलब मून का नाम सुनते लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो जेंडर इस्तेमाल होता है हर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है, अगर सन की हम बात करेंगे तो सन के साथ आपका लग जाएगा हिज, अगर कभी इसको क्या किया है। देखो हिज क्यों लगा, सिंपली आपको पहचानना कैसे हिज किसके साथ लगाना है, हर किसके साथ लगाना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ये शो करे करेज या वायलेंस शो करे, है ना, ताकत सॉरी ताकत शो करे, ब्रूटैलिटी शो करे, है ना, उसके साथ हिज वाला जेंडर लगेगा, यानी मेल वाला जेंडर लगेगा, ठीक है ना। देखिए बॉयज़ ये सुनकर गुस्सा नहीं होना, क्योंकि मैं खुद भी एक मेल हूँ, लेकिन ये आपको पहचानना है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर इनोसेंसी की बात हो रही हो, ठीक है ना, कोई इनोसेंसी की बात हो रही हो, जैसे खूबसूरती की बात हो रही हो, है ना, जिसमें ब्रूटैलिटी ना हो, जिसमें करेज ना हो, इनोसेंसी की बात हो रही है, वहाँ पर आपको हर का मतलब इस्तेमाल लगाना है। जैसे कि ब्यूटी को लेकर कोई बात आएगी तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हर का इस्तेमाल लगाएंगे, ठीक है ना। आप स्प्रिंग की बात करेंगे, है ना, वहाँ पर आप हर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे वार की, ठीक है ना, वार क्या है, जंग है, तो जंग के साथ आप क्या लगा सकते हैं, आप वहाँ पर हिज लगाएंगे। डेथ है, डेथ के साथ आप हिज लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि डेथ क्या ब्रुटैलिटी शो करता है, एक करेज शो करता है ना, एक सख्ती, वायलेंस शो करता है। तो जो चीज़ें वायलेंस शो करती होंगी, इस किस्म की चीज़ें शो करती होंगी, उनके साथ आप हिज लगाएंगे। और जो इनोसेंसी शो करेंगे, है ना, खूबसूरती को मैंने कि इंडिकेट करेंगे, उनके साथ आप क्या लगाएंगे, हर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियर हुआ हिज और हर का जो भी आपको जो कन्फ्यूजन था, क्या वो क्लियर हो गया। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है, द पिकनिक स्पॉट वॉज नॉट चार्मिंग बट वी रियली हैड अ बैरल्स ऑफ लाफ्स। कह रहे कि जो पिकनिक स्पॉट था जहाँ पर हम पिकनिक के लिए गए, वो ज़्यादा चार्मिंग स्पॉट नहीं थी, वो जगह ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट वी रियली हैड अ बैरल्स ऑफ लाफ्स। लेकिन बैरल्स ऑफ लाफ्स मीन्स हमने बहुत मज़े किए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फ़न था, बहुत ही हंसी मजाक खुला मज़ा किया, राइट, इसको हम बोलते हैं। चलिए अब देखिए, had barrels of laughs,
अब देखिए हैड बैरल्स ऑफ लॉप्स, पहली बात यह है कि बैरल्स ऑफ लॉप्स नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? यहाँ पर जो बैरल्स है ना, यहाँ पर बैरल्स है, ये गलत है। गलत क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। अ बैरल ऑफ लाफ ये एक ईडियम है। क्या है? एक ईडियम है, ए बैरल ऑफ लाफ। तो ईडियम्स और फ्रेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो इनके जो लिटरल जो वर्ड्स होते हैं ना, इस वर्ड्स का जो मीनिंग निकलता है, डायरेक्ट मीनिंग निकलता है, वो उनका वो मीनिंग यहाँ पर नहीं लिया जाता है। इनका एक अलग मीनिंग निकलता है, एक अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है ना? बैरल ऑफ लाफ मीन्स यानी कि इंसान खुला फन, मज़ा, ये निकलता है। ठीक है ना? इनका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है ईडियम्स और फ्रेजेस का। तो बैरल्स ऑफ लाफ नहीं है, जो ईडियम आपका वो बैरल है। क्या है वो? बैरल ऑफ लाफ है। ठीक है ना? यहाँ पर आप सोचेंगे वी है, तो वी क्या है आपके पास? क्या प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। दैट मीन्स आपको लगा कि चलो प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर बैरल्स होना चाहिए। वी हैड अ बैरल ऑफ लाफ नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है, अ बैरल ऑफ लाफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो वी क्या है, ये प्लूरल ज़रूर है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये ईडियम है। इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं। ईडियम जैसा है आप उसको वैसा ही रख सकते हैं। सिंपली है। दैट मीन्स कि आपके साथ ये ऑप्शन नहीं आएगा। हैड अ बैरल्स ऑफ लाफ, दोबारा बैरल्स ऑफ लाफ आए फिर गलत है। ठीक है ना? लाफ भी नहीं आ सकता, लाफ्स आएगा। क्यों आ गया? क्योंकि आपको मैंने पहले बोला क्या है, ये ईडियम है। तो सिंपली इसका आंसर आपको कौन सा आएगा? हैड अ बैरल ऑफ लाफ्स, ये वाला आएगा, पार्ट नंबर 4 आएगा। ठीक है ना? क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, एक ईडियम है। तो यहाँ पर आप इस जेंडर यानी इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ईडियम को गिवन है आपको उसको वैसे ही एज इट इज़ इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आपको इस तरह से ईडियम्स या फ्रेजेस भी दे दिए जाते हैं। ठीक है ना? जिनको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट को, वर्ब को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पहले ही मैंने आपको पहले पार्ट में कहा था कि ग्रामर के बारे में, इन सब के बारे में वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आपको ये ट्रिक्स और टिप्स काम करेंगी। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आई मेट हर वंस, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आई मेट हर वंस एट इवनिंग व्हेन इट वाज हर बर्थडे। ठीक है ना? आई मेट हर वंस एट इवनिंग, मैं एक दफ़ा उसको शाम के वक्त या शाम में मिला हुआ है, शाम पे उसको मैं एक दिन मिला जब उसका बर्थडे था। ठीक है ना? देखिए क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, जनरली इवनिंग है जो, ठीक है ना, इवनिंग है, इसके साथ अगर आप एट लगाएंगे, एट भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है और इन भी लग सकता है। ये तीनों प्रीपोजिशंस बिल्कुल करेक्ट होते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है ना? ये डिपेंड करता है फिर आपके इस इवनिंग पे कि ये इवनिंग अपने साथ कौन से वाला प्रीपोजिशन लेगा, ये डिपेंड करता है। मैं आपको तीनों की यानी कि आपको टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, तीनों की आपको मैं सिचुएशन बताऊंगा कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन ये चीज़ लेगी। इवनिंग ही नहीं, मॉर्निंग ले लीजिए आप, आफ्टरनून लीजिए आप, ठीक है ना, आप नाइट की बात कर लीजिए आप, ठीक है ना, आप इवनिंग की बात कर लीजिए, इनके साथ कोई भी, तीनों में से कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है। देखिए पहली बात है, हम बात कर रहे हैं एट इवनिंग कहाँ पे लगता है? एट तब लगता है, याद रखना, अगर एट आ गया, एट के बाद द आपको कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? आपको याद, पहली चीज आपको याद कर रखनी, अगर टी द आया तो इस आर्टिकल से पहले आपको एट कभी भी नहीं आएगा। सीधा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको मार्क कर देना है कि ये यहाँ पर आपको एट को हटा देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एट इवनिंग आप अगर बाय द वे द नहीं आया, खाली एट इवनिंग आया, जैसे यहां पर है, ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखना है सेंटेंस के अंदर जो इवनिंग के पहले हम एट तब लगाते हैं, इस चीज से पहले हम एट तब लगाएंगे जब ये होगी एक जनरल, एक नॉर्मल, एक यूजुअल, आप यूजुअल इवनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे होंगे? यूजुअल। एक जो यूजुअल इवनिंग होती है, जैसे शाम, रोज शाम होती है, अगर यूजुअल इवनिंग की बात हो रही तब एट ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा व्हेन इट वाज हिज बर्थडे, ये तो उसका बर्थडे का, दैट मीन्स कि ये इवनिंग यूजुअल नहीं थी। ठीक है ना? जब ये यूजुअल नहीं, टोन ऑफ द सेंटेंस, आइडिया ऑफ द सेंटेंस को देखकर आपको पता चला कि ये इवनिंग क्या है, यूजुअल नहीं है। अगर यूजुअल नहीं है, दैट मीन्स एट द इवनिंग बिल्कुल गलत है। एक तो द की वजह से गलत हो गया, दूसरा यहाँ पर एट इवनिंग गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इवनिंग है यूजुअल नहीं है। ठीक है? ये आम जो शाम है वो नहीं है। दूसरी बात, ऑन द इवनिंग आएगा। ठीक है? दूसरी बात आपको देखना है, अगर आर्टिकल द आया दोबारा,
तो आर्टिकल द से पहले आप ऑन कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। ऑन कभी भी आप आर्टिकल द से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। इससे आपको पता चला यहाँ पर ऑन द इवनिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि द यहाँ पर अगर लग गया तो दैट मीन्स कि द से पहले ऑन आ ही नहीं सकता है। ऑन ए इवनिंग करेक्ट है, ऑन ए इवनिंग आ सकता है, ठीक है ना, ऑन ए इवनिंग आ सकता है, लेकिन कब आएगा? देखिए ऑन ए इवनिंग कब आएगा, अगर आपके सामने इवनिंग है, ध्यान से सुनना, इवनिंग है, अगर इवनिंग से पहले ए आया तो आप डायरेक्ट ऑन लगा देंगे। याद रखना, आपको माइंड में रट्टा मार के रख लो, अगर इवनिंग से पहले ए आया या फिर कोई और डिटरमिनर आया एक्सेप्ट टी द, इस द आर्टिकल के अलावा अगर कोई और डिटरमिनर यहाँ पर आता है, उससे पहले आप ऑन लगा देंगे। अगर टी द वाला आया, अगर द आर्टिकल आया, आप आंखें बंद करके इन लगा दीजिए। द क्या करता है, अपने से पहले इन ले लेता है, इन द इवनिंग ले लेता है। तो अगर इवनिंग से पहले द आया, उससे पहले आपको इन लगाना है, ऑन नहीं लगा सकते, एट नहीं लगा सकते। अगर इवनिंग से पहले द नहीं आया, खाली इवनिंग है, तो इससे पहले आप एट लगाएंगे। लेकिन एट कब लगाएंगे? अगर वो यूजुअल इवनिंग होगी, यूजुअल नाइट होगी। और अगर इवनिंग से पहले ए आ गया या फिर इसके अलावा कोई और डिटरमिनर आ गया, है ना, एन आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, तो उस वक्त आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये इवनिंग एक स्पेशल इवनिंग है, उसका बर्थडे चल रहा है, तो आप द इन द आप तब लगाएंगे। एक तो इवनिंग से पहले द है तो तब इन लगा, तो यहाँ पर इन द इवनिंग इसलिए आएगा क्योंकि इन द इवनिंग का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई चीज़, कोई इवेंट हो रहा हो जो यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, ठीक है ना, अनयूजुअल हो। तो ये इवनिंग क्या है? अनयूजुअल है, ये यूजुअल नहीं है। आज इसका बर्थडे है, क्योंकि रोज़ इसका बर्थडे नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये वाली इवनिंग ये क्या है? अनयूजुअल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इन द इवनिंग आएगा। याद क्या रखना है आपको? सिंपली ध्यान से सुनो, याद क्या रखना है? इन द इवनिंग कब आएगा? अगर ये कोई स्पेशल नाइट है, स्पेशल इवनिंग है, स्पेशल मॉर्निंग है, तो उनके साथ आप क्या लगाएंगे? इन द लगाएंगे। एट आप तब लगाएंगे जब ये कोई यूजुअल चीज़ होगी, यूजुअल नाइट होगी, यूजुअल डे होगा, यूजुअल मॉर्निंग होगी, ठीक है ना, आम जो होता है सुबह शाम वो होगा, तब एट लगाएंगे। और अगर ए आया या फिर ए के अलावा कोई और डिटरमिनर आया, उस सूरत में आप ऑन लगा देंगे। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल जहन में रख लीजिए, ठीक है ना। इसको लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। अगला सेंटेंस आपके सामने, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 7 months। देखिए ये रूल भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। अब इसमें क्या आ सकता है? सिंस लास्ट मंथ, सिंस फॉर आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। सिंस आपको पता है, सिंस का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा। फॉर अब लगा दे जहाँ पर आपको क्या होगा? पार्ट ऑफ टाइम होगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन होगा। लेकिन माय डियर एस्पायरेंट्स, कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर भी हैं, ध्यान से सुनिए। वो क्या है? यहाँ पर बात कर रहा है शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो से बुखार है, कब से? लास्ट 7 months से उसे वो बुखार से सफ़र कर रही हैं। सिंस लास्ट 7 months नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लास्ट 7 month है, सिंस लास्ट 7 months, सिंस द लास्ट 7 months। चलिए देखिए हम बात करते हैं सिंस द 7 months। अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं, सिंस द 7 months। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बात चल रही है यहाँ पर द 7 month की, और रूल कहता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बात क्या कर रहा है? लास्ट है, तो यहाँ पर लास्ट गायब है पिछले 7 महीने से। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंस द 7 months नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट यहाँ पर आना ज़रूरी है। लास्ट यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स गलत हो गया। फॉर द 7 months, यहाँ पर दोबारा लास्ट आना था, यहाँ पर लास्ट नहीं आया, ठीक है ना। फॉर द 7 months यहाँ पर लास्ट दोबारा आना था, लास्ट दोबारा यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दोबारा गलत हो गया है। सिंस द लास्ट 7 months, हाँ जी देखियो, सिंस द लास्ट 7 months हो गया। अब माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर फॉर आएगा, क्योंकि ये भाई यहाँ पर क्या है? ड्यूरेशन है 7 months, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिंस द लास्ट 7 months है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? रूल हमें कहता है, ध्यान से सुनना, रूल को ध्यान से सुनना। रूल हमें कहता है सिंस हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा। फॉर अब तब लगाते हैं जब हमारे पास क्या होगा? पार्ट ऑफ टाइम गिवन होगा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ टाइम गिवन होगा। लेकिन कभी क्या होता है, अगर आपके सामने क्या होगा? नाउन होगा, आई मीन यहाँ पर टाइम गिवन होगा। क्या होगा? टाइम गिवन होगा, टाइम।
टाइम से पहले आपको अगर होगा वर्ड लास्ट या होगा पास्ट, ध्यान से सुनना, टाइम आपके पास गिवन है, टाइम से पहले पास्ट होगा या फिर लास्ट होगा, और उससे पहले आपको लगाना है सिंस। ठीक है, क्या लगाना है? सिंस लगाना है। टाइम कुछ भी हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो या मत हो, अगर लास्ट और पास्ट की बात चल रही है ये ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है, क्योंकि लास्ट, देखो क्या है, लास्ट और पास्ट अगर आपके पास है फिर टाइम है, इससे पहले आपको सिंस लगाना है। आपको ये रूल आपको जहन में लॉक रखना है, माइंड में लॉक रखना है। क्या, कब? अगर लास्ट होगा प्लस होगा पास्ट, प्लस ने ओब्लिक, या लास्ट होगा या फिर पास्ट होगा प्लस आपके सामने टाइम होगा, तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। अगर आपको क्या होगा, टाइम गिवन होगा, इससे पहले लास्ट भी होगा और पास्ट भी होगा, लेकिन इससे पहले आर्टिकल अगर द दे दिया जाए तो इससे पहले आपको फॉर लगाना है। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पर है। फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, ये भी आएगा। कब आएगा? अगर यहाँ पर लास्ट टाइम से पहले लास्ट या पास्ट होगा, उससे पहले आर्टिकल द गिवन है तो फॉर आएगा। अगर आर्टिकल गिवन नहीं है, लास्ट और पास्ट है, लास्ट या पास्ट है प्लस टाइम है, उससे पहले आपको सिंस आएगा। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट 7 मंथ्स है। देखो टाइम है गिवन है ना, ठीक है ना, ये टाइम गिवन आपको 7 मंथ्स है, इससे पहले आपको लास्ट गिवन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर दैट मीन्स क्या आएगा? सिंस आएगा। अगर यहाँ पर होता है द गिवन होता, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? फॉर, तब बिल्कुल करेक्ट होता। फॉर द लास्ट 7 मंथ्स आएगा तो सिंस लास्ट 7 मंथ्स आएगा। अगर आर्टिकल द होगा प्लस लास्ट होगा या फिर पास्ट होगा फिर टाइम होगा, तब क्या आएगा? फॉर आएगा। अगर आर्टिकल द नहीं होगा, लास्ट होगा या पास्ट होगा प्लस टाइम होगा, तब उस सूरत में क्या आएगा? सिंस आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इन द बैंक एग्जाम्स आर जनरल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनना। देखिए आपको, यानी कि जो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि देखो एग्जाम, जो बैंक एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, उसी पर मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे, द क्वेश्चंस इन द बैंक एग्जाम्स आर जनरल डिफिकल्ट। जो बैंक एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? आमतौर पर मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए मुश्किल होते हैं। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गलत है। क्यों? जो क्वेश्चन, द क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चंस कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चंस है, द क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर मिसटाइप हो गया। द क्वेश्चंस इन द बैंक एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ये वो क्या होते हैं? अब अगर प्लूरल है ना, द क्वेश्चंस इन द बैंक एग्जाम, वो आपका सब्जेक्ट है, तो आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो आर बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर इज गलत है। आर यहाँ तक ठीक, अब ये ठीक है। आर जनरल डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंड, देखिए क्या है, जनरल डिफिकल्ट नहीं है। देखो दोबारा यहाँ पर इज आ गया, इस दोबारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, 3 पार्ट गलत आपके हो गए। उसके बाद आर को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जनरल डिफिकल्ट है। अब देखिए माय डियर एस्पायरेंट्स, जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, ये क्या है? ये एक आपका एडजेक्टिव है। क्या है? मुश्किल है ना, समझने के लिए मुश्किल है। डिफिकल्ट है आपका एडजेक्टिव है, तो जनरल है ना माय डियर एस्पायरेंट्स, ये भी एडजेक्टिव है। आपको मैंने पिछले रूल में पढ़ा है कि 2 एडजेक्टिव आपके नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या है? टू अंडरस्टैंड, समझना। ये आपका यहाँ पर क्या कर रहा है? एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी प्लेस आपकी एडजेक्टिव होगी, तो एडजेक्टिव से पहले क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए माय डियर एस्पायरेंट्स, एडवर्ब होना चाहिए। तो जनरल क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो जनरल को, आमतौर पर एडजेक्टिव को अगर हम एडवर्ब बनाते हैं, क्या करते हैं हम? प्लस लगा देते हैं, एलवाई बन जाता है एडजेक्टिव। तो जनरल में आप एलवाई लगा दें, बन जाएगा जनरली, ठीक है ना। तो आपको एडजेक्टिव दो नहीं आ सकते, तो यहाँ पर जनरल डिफिकल्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पार्ट नंबर 4 है इसका, आर जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि डिफिकल्ट क्या एडजेक्टिव है, इससे पहले हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? एडजेक्टिव को प्लस लगा दिया, एलवाई बन गया जनरली। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा? आर जनरली डिफिकल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।